प्रत्येक घर एक मंदिर है एवं इसमें रहने वाले ही भगवान, माता पिता पति पत्नी बच्चे जो भी हैं, उन सबको अपने घर में बहुत आनंद आता है। पर एक बात है, परिवार की खुशियों की कुंजी तो स्त्रियों के हाथ में होती है। वह चाहे तो स्वर्ग बना दे और चाहे तो नर्क। जिस दिन जिस क्षण सोच लेगी कि मेरे घर में खुशियां अटखेलियां करेगी, उसी समय पूरा वातावरण बदल जाएगा। सिर्फ विचार कर लेने भर से परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मन स्थिति अवश्य बदल जाएगी। इसके लिए घर के सदस्यों को भी सहयोग करना होगा, प्रेम देना होगा, बड़ों को आदर देना होगा, जो वृद्ध हो गए हैं उन्हें विशेष सम्मान देना होगा। क्या लगता है? एक पैसा खर्च नहीं होता, किंतु बदले में जो आशीर्वाद मिलता है वो सर्वदा फलित होता है। बहुत ही छोटी बात है, कौन नहीं जानता कि करने पर तकलीफ होती है, क्योंकि विचार की कमी है। अहम इंसान को अपने से बेहतर देखने नहीं देता। जैसे है कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे अपनी ही छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। विचार बदलेगा कैसे? उसके लिए नित्य साधन करना होगा, गीता पाठ करना होगा, अतिथि सेवा करनी होगी, घर में उपस्थित वृद्धों की सेवा करनी होगी। आप गुरूर मत कीजिए, ठाकुर एक तृण से भी काम करवा लेते हैं। सिर्फ इतना कर लेने से मालिक आकर रहने लगेंगे, और जहां भगवान होंगे वहीं मंदिर होगा, यह सत्य है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। बाबा ने मुझसे एक बार बोला था, मैं कोई मंदिर नहीं बनाऊंगा, लेकिन प्रत्येक घर को ही मंदिर बना दूंगा। उनकी वाणी कभी मिथ्या हो नहीं सकती, पर बनेगा कैसे? इसके लिए आलस्य, निंदा, परचर्चा, शिकायत तो छोड़ने का संकल्प करना होगा। सारा संसार माया के अधीन है, माया सबको नचाती है। जीव माया का नाच देखकर मोहित हो जाता है, पर जो भगवान का कीर्तन करता है, प्रेम पूर्वक ध्यान करता है, उसको माया कभी त्रास नहीं देती। माया मूर्ख को मारती है, सावधान को नहीं। जो सर्वकाल सावधान रहता है वस्तुतः वही साधु है। भगवान स्मरण से, भगवत स्मरण से चित्त शांत होने लगता है, विचार, प्रशंसा, धैर्य का विकास होने लगता है, अंदर से बल की अनुभूति होने लगती है। इसके लिए मन को इतना मजबूत बनाए कि किसी के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। उस जगह नहीं जाना चाहिए जहां लोग बर्दाश्त करते हैं, वहां जाना चाहिए जहां लोग इंतजार करते हैं। ये मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान दे सकते हैं, इंसान नहीं। मत है कि इच्छा का कभी शांत हो ही नहीं सकता। वो इच्छा साधु की भी होती है और व्यक्ति की भी होती है, संसारी की भी। लेकिन चूंकि साधु के इच्छा में जगत कल्याण होता है, अगर वो कुछ करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है कि कुछ परिवर्तन हो, उसमें उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए उसका दोष उसको नहीं लगता। और इंसान की इच्छा में उसका हित तो पहले होता है, बाकी का क्या होगा उसकी चिंता नहीं है, इसलिए उसको दोष लगता है। जैसे नदी में नाव से चलते हैं तो कोई थोड़ा दूर उतरता है, कोई थोड़ा पास उतरता है, कोई थोड़ा और दूर उतरता है। तो इच्छा वही मंजिल है जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं। आज ये क्रिया योग, श्री कृष्ण महायोगी, उनसे बाबा जी महाराज से लाहिड़ी महाराज की भी तो इच्छा भी, जो अभी तक देवताओं को उपलब्ध था वो आम जन को मिले, ये इच्छा थी, लेकिन जगत कल्याण की इच्छा थी। उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, फिर ये क्रम कड़ी बढ़ते चला। तो आज कितने लोग हम इस छतरी के नीचे बैठ के, जो कभी देवताओं के लिए उपलब्ध था, आज उसको हम लोग कर रहे हैं। गलत या सही बात की बात, लेकिन कर तो रहे, बैठे तो हैं। आज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहां कहां से लोग जुड़े पड़े। था तो बहुत पहले भी, ये मीडिया और ये कैमरा तो बहुत पहले से था, लेकिन बाबा को दिमाग में आया कि कुछ ऐसा होना चाहिए कोरोना काल। एक इच्छा थी, संग करेंगे, संग किया। एक इच्छा थी तीर्थाटन करेंगे, तीर्थाटन किया। अपनी इच्छा नहीं थी, वो जगत कल्याण की इच्छा। तो जिस दिन हम लोग अपनी इच्छा को मोड़ देंगे जगत कल्याण की तरफ, हम लोग भी मुक्त हो जाएंगे। मुक्त अगर कहें कि हम आप चाहना छोड़ दीजिए, आप नौकरी छोड़ दीजिए, तो घर कौन चलाए? अगर आज हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ये भी मालिक की कृपा से ही हो रहा है। बहुत लोग हैं जो कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका चल रहा है, मालिक चला रहे होंगे।
जैसे चल रहा है। लेकिन कर्म, अपना कर्तव्य, जो अपना मन जो उस काम मालिक के काम में लगा देता है, उसकी तरक्की ज्यादा होती है, वो ज्यादा जल्दी भागने लगता है। मन से अहंकार निकलना इतना आसान नहीं। मन से अहंकार निकल नहीं सकता, जाएगा नहीं, बहुत जिद्दी दाग है। वो ऐसा स्याही है कि धोते धोते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन वो निकलता नहीं। उपाय क्या है? जो साधन करते हैं, अर्पण कर देना है कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागेंगे। और जिस दिन ये पूरा दोनों हाथ सरेंडर कर देंगे, हैंड्सअप हो जाएंगे, उस दिन अपनी इच्छा खत्म। अपने मन का जब मालिक के मन में मिला देंगे, तो मालिक की इच्छा मेरी इच्छा मालिक की इच्छा हो जाएगी, और हम लोग बात है। बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं जिंदगी में अभी तक। बहुत उम्र नहीं है, बहुत कुछ जानता भी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर देखा है कि महल वाले दुखी हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो मस्त, वो नाच रहा है, क्योंकि ना उसको बचाने की चिंता है, ना कमाने की चिंता है। एक शाम का मिला तो खा लिया, शाम का क्या होगा मालिक जाने। और जिसने छोड़ दिया वो मस्त, सिर्फ जीरो बढ़ रहा है और जीवन में शून्यता बढ़ रही है, कोई फायदा नहीं। आप अच्छे हैं, इस अच्छाई का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आपकी अच्छाई का किसी दूसरे का अच्छा नहीं हो जाता। अन्यथा आप अपने घर में, वो अपने घर में। आप किसी रिक्शा से आते हैं घर में, और रिक्शे वाले को जो आप एक गिलास पानी नहीं पूछते हैं, आखिर वो भी तो ऊपर वाले का ही बनाया हुआ है। उसका कर्मफल उससे रिक्शा चलवा रहा है, आपका कर्मफल आपको एसी में बैठाए। तो उसके दर्द को यदि आप महसूस करके एक गिलास पानी कुछ खाने को देते हैं ना, उस पर मालिक की कृपा हो शुरू हो, उसके अंदर तेज आना शुरू हो, उसके अंदर गुरुत्व प्रकट होने लगता है। बाबा जो ये छाता दान करने का सिखाए, कपड़ा दान करने का सिखाए, उनको महसूस होता है। वो बालकोनी में बैठे रहते तो दोपहर 1 बजे 1:30 बजे रिक्शा वालों को रोको, उसको पानी पिलाओ, उसको सत्तू दो, उसको चूड़ा दो। ये दिखाया है, उसने नहीं किया, उस इसलिए आज वो इस स्थिति में। इसलिए तुम वो मत करो जो उसने किया था, नहीं तो तुम भी कल, माँ ने लिखा ना, कटोरा बदलने में देर। बड़ा बड़ा महल खाली है, कोई रहने वाला नहीं, नौकर भी एक जगह से, क्या फायदा उसका। एक कमरे में रहें और आनंद से रहें और सब रहें, ज्यादा बेहतर है कि महल में रहें अकेले रहें। बहुत लोग तो दरवाजे के बाहर से ही निकल जाएगा, भैया इतना बड़ा घर में कहाँ है। जीवन बहुत छोटा है, कब कौन चला जाएगा कहा नहीं जा सकता। और हम लोग जो ये अहंकार और ईर्ष्या को लेके बैठे हैं, द्वेष लेके बैठे हैं, उसने नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा, आपने कितनों को पूछा? आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? आप किसी के सुख दुख में शामिल हुए? आप किसी के खुशी में शामिल हुए? आप दुख के समय एक डंटे की तरह खड़े रहे कि चलो जो होगा देखा जाएगा, मैं हूं यहाँ। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी करके निकल गए, और आप दुनिया से वो अपने लिए चाहते हैं, तो आपने बीज तो डाला ही नहीं, तो फलेगा कैसे? जीवन में जो मिल रहा है वो प्रारब्ध था, कल जो मिलेगा उसके लिए आज बोना पड़ेगा। कल जो बीत गया उस पर मेरा बस नहीं, कल क्या होगा इसका पता नहीं, तो बचाई। तो आज जो है, आज इस जमीन को इतना तैयार कर लीजिए कि फसल को भी पड़े, फल फूल तो मिलना ही। बहुत करीब से लोगों को देख, बहुत तेजी से बदलाव देख, और ये बदलाव अभी और व्यापक है, बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा। लेकिन हम लोगों ने को मालिक ने आदेश दिया है कि ये संग करना है तो करना है। बुखार है तो घर में भी तो बैठे रहते हैं, यहीं आके बैठे रहे, कल मिलना है, कीर्तन करना है तो करना है, बाकी कैसे करना हो मालिक जाने। सरेंडर तो कर दीजिए, हो जाएगा। क्योंकि ये वृक्ष वृक्ष यदि सूख गया है तो फिर संसार का कोई ताकत किसी को बचा नहीं सकती।
इसलिए मेरी आप सबों से विनती है, साधन कीजिए, सबसे मिल के रहिए। और आजकल तो दूर संचार का माध्यम है, सबका हाल चाल लेते हैं, बिना वजह भी फोन की, कैसे हैं, तबियत ठीक है ना, हंसी मजाक की, प्रेम बढ़ता है। अरे यही प्रेम घट गया है जिससे हम लोग नीरस हो गए। वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं? भैया आप तो बड़प्पन दिखाइए, आप बड़े हैं, कहते हैं कि आप बड़े हैं, अपना बड़प्पन दिखाइए। वो क्या करता है, छोड़ दीजिए। आप करेंगे नहीं और उम्मीद करें कि वो करे, वो छोटा है, भैया उसके अंदर भी तो यही बात। आप करना शुरू कीजिए, हो सकता है आपका आगे गले लग जाए, और ये होगा। आप झुकिए तो सही। जो चीज चाहिए उसके लिए पहले कदम बढ़ाना। इसलिए संग को पकड़े रहिए, साधन को पकड़े रहिए, मालिक आप सबका कल्याण करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया।